बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेगरेंस के बारे में हम बात करेंगे इसके ब्रांड का नाम है अमवाज और इस स्पेसिफिक फ्रेगरेंस का नाम है मियंडर मैन। और मैं पहले आप लोगों को इसकी बॉटल दिखाता हूँ, फिर मजीद इसके बारे में हम बात करते हैं। ये इस तरह की बॉटल है, बहुत ही डिफरेंट और यूनिक सा कलर है इस बॉटल का अमवाज की बॉटल्स के लिहाज से देखा जाए तो। और ये फ्रंट में इसके अमवाज का लोगो लगा हुआ है जो कि एक स्टिकर टाइप है, आप देख सकते हैं। और ये इसके ऊपर अटैच होता है और ये नीचे अमवाज लिखा हुआ है और नीचे फ्रेगरेंस का नाम लिखा हुआ है विच इज़ मियंडर। ठीक है, ये इसकी बॉटल हो गई, टिपिकल अमवाज वाली बॉटल है। और ये बैक पे अगर आप देख सकें तो टेस्टर नॉट फॉर सेल लिखा हुआ है और ये इसके नीचे मेड इन ओमान एंड दिस। और ये जो इसका कैप है ये लिटरली आपको इस तरह लगता है जैसे ना मार्बल से बना हुआ है। और द सेम जो है ना, वो जिस तरह की इसकी बॉटल है, बॉटल का कलर है, उसी कलर का इसका जैम भी होगा। ठीक है, और कैप के ऊपर अमवाज का लोगो, ये होगी इसकी बॉटल। अमूमन अमवाज की बॉटल के साथ, टेस्टर्स के साथ ना कैप्स नहीं आते, बट लकीली इसके साथ टेस्टर के साथ कैप मिल गया। वकास अहमद के पास ये इजीली अवेलेबल है। आप इसका पहले डीकैन ट्राई कर लें, फिर इसकी फुल बॉटल ले लें। अदरवाइज आप डायरेक्टली फुल बॉटल भी लेना चाहें तो ले सकते हैं अमवाज की जितनी भी फ्रेगरेंसेज हैं उनका। और बात करते हैं हम इसकी खुशबू के बारे में। अमवाज की फ्रेगरेंसेज मतलब जब भी आप लोगों के जहन में आती हैं क्या माइंड में आता है? हार्ड, पोटेंट, वेरी बोल्ड, पंच ऑन अ फेस लाइक फ्रेगरेंसेज। बट दिस वन इज नॉट लाइक दैट। ये उस तरह की फ्रेगरेंस नहीं है। ठीक है, और एक चीज, ये मियंडर मैन है, अमवाज मियंडर मैन। इनकी जितनी भी वुमेन बेस्ड फ्रेगरेंसेज होती हैं ना, वो इस कलर की बॉटल, मतलब इस तरह की बॉटल्स में आती हैं। मेंस फ्रेगरेंसेज जो होती हैं वो इस तरह की बॉटल्स में आती हैं और वुमेन फ्रेगरेंसेज इनकी इस तरह की बॉटल में आती हैं। मुझे नहीं समझ आती कि ये इसको वुमेन फ्रेगरेंसेज किस तरह कहते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह की वुमेन इस तरह की बॉटल में आती हैं। बात करते हैं हम इसके बारे में। मैं आप लोगों को सबसे पहले इसकी खुशबू डिफाइन करता हूँ, फिर मजीद इसके बारे में हम बात करते हैं। 2020 की ये लॉन्च है, 2020 की लॉन्च है और आप कह सकते हैं कि रिसेंट में से इनकी लॉन्चेज में से एक है ये। और बात करते हैं हम इसकी खुशबू की। जैसे ही आप इसको लगाते हैं, टू माय सरप्राइज, जिस चीज़ ने मुझे सबसे ज़्यादा हैरान किया वो ये था कि लगाते ही मुझे इसके अंदर से एक मार्श मेलो टाइप एक खुशबू आई, मार्श मेलोइश टाइप। ठीक है, और उसके साथ मुझे फ्लोरल सी एक खुशबू आई जिसको आप कह सकते हैं कि मोर स्पेसिफिकली सतबरगे का फूल हम उसको कहते हैं, हम उसको गेंदे का फूल भी कहते हैं। आप लोगों को अगर समझ आ गई, येलो एंड ऑरेंज कलर के बड़े बड़े फूल होते हैं तो उनकी खुशबू जो होती है उसके साथ अगर आप हल्की सी स्वीट मार्श मेलोइश टाइप खुशबू जो है वो अटैच कर लें तो इसका फर्स्ट फेज बनता है। और जब मैंने इस फ्रेगरेंस को लगाया, क्लोज खुशबू करूं तो किसी और किस्म की स्पाइसी सी सतबरगे के फूल की और थोड़ी सी स्वीट सी खुशबू आए, लेकिन जब मैं इसको अपने नोज से दूर करूं तो हवा के अंदर इट लिटरली स्मेल्स लाइक मार्श मेलो प्लस फॉर मी मुझे इस जो है ना, ये हवा के अंदर मार्श मेलो प्लस एक गेंदे के फूल की या सतबरगे के फूल की खुशबू हवा के अंदर फील होती थी। सेकेंड फेज के अंदर जो इसका मार्शमैलोइश फेज है वो रहता है, लेकिन उसके साथ एक सीडर वुड की बहुत ही प्यारी खुशबू इसके साथ अटैच हो जाती है। सीडर वुड की खुशबू मैं आप लोगों को इसके अंदर डिफाइन करना चाहूँगा। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं दिल भाई प्योरेस्ट सीडर वुड की जो खुशबू है वो अगर किसी फ्रेगरेंस में चाहिए हो तो कौन सी फ्रेगरेंस लें, तो बस फिर वो अमवाज का मियंडर मैन ट्राई करें। इसमें खुशबू किस तरह की है, आप कभी मरी जा रहे हो, बारिश हो रही हो और खुल के बारिश हो रही हो, 3-4 दिन से बारिश हो रही हो जो कि आजकल होती नहीं है, और उसके बाद जो वहाँ पे लंबे लंबे वो जो ट्रीज़ हैं वो इतने ज़्यादा खुश हों, इतने ज़्यादा वो वेट हों कि आप जब उनके पास जाएं तो उनके साथ से आपको जो एक वुडी, उन स्पेसिफिक ट्री से, जो पाइन ट्रीज आप कह सकते हैं या सीडर वुड ट्री आप कह सकते हैं, वो उन जो उसकी जो वुड की एक वाटरी सी वेट सी जो एक खुशबू आ रही होगी ना, उस खुशबू को एग्जैक्ट इसके अंदर कैप्चर करके डाला गया है। सीडर वुड की जो खुशबू होती है, एक वुडी सी खुशबू होती है, स्वीट वुडी सी खुशबू होती है, उसको वाटरी सा करके इसके अंदर डाला गया है। और क्या रिप्रेजेंटेशन दी गई है उस स्पेसिफिक खुशबू की इसके अंदर। लेकिन स्टार्ट में हल्का फुल्का आपको मार्श मेलोइश फील होगा और थर्ड फेज के अंदर आपको सिर्फ सीडर वुड की खुशबू आती है और प्योरेस्ट वाटरी वेट सीडर वुड की एक खुशबू आती है इसके अंदर आपको। और सीडर वुड की खुशबू इस तरह की है कि मैं उसको इसी तरह कह सकता हूँ कि स्वीट वुडी एंड वाटरी सी खुशबू है। वो जब आप लोग इसको एक्सपीरियंस करेंगे ना
तो फिर आप लोगों को पता लगेगा कि इसके अंदर जो क्वालिटी है वो कितनी ज़बरदस्त है। ठीक है, ये तो होगी इसकी खुशबू। अब हम आते हैं अपने पैटर्न की तरफ। एज, जेंडर, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन, वेदर, ओकेजन। एज की अगर हम बात करें तो मुझे नहीं लगता कि इसके ऊपर मैं कोई एज रिस्ट्रिक्शन लगाऊंगा, हर एज का बंदा इसको लगा सकता है। और अगर हम जेंडर की बात करें तो मुझे तो पता नहीं क्यों ये यूनिसेक्स टाइप फ्रेगरेंस लगी। हर वो लेडी जिनको वुडी फ्रेगरेंसेस लगाना पसंद है तो वो इसको आसानी लगा सकती हैं, बट स्टिल मुझे ये परफेक्ट यूनिसेक्स फ्रेगरेंस लगी। लेडीज़ को लगाने में मुझे कोई नहीं लगा प्रॉब्लम कि लेडीज़ को लगाने में आर फील करेंगे। मैं आप लोगों को 3-4 फ्रेगरेंसेज हैं जो कि मैं आप लोगों को बता देता हूं। मैंने ये 4 फ्रेगरेंसेज लेडीज़ के सामने रखी और हर किसी से उनका पॉइंट ऑफ व्यू मालूम किया। तो मुझे एक उनमें थी अमवाज की इंटरलूड, एक उनमें आ गई अमवाज का जर्नी, एक उनमें आ गई अमवाज का ओपस एक्स द लाइब्रेरी एडिशन, एक उनमें आ गई अमवाज लिरिक और एक उनमें आ गई मिएंडर, अमवाज का मिएंडर। तो सब ने नंबर 1 जो दिया था वो अमवाज के मिएंडर को दिया था और नंबर 2 अमवाज के जर्नी को दिया था। आई एम टॉकिंग अबाउट माई फीमेल कुलीग्स, मेल कुलीग नहीं, फीमेल कुलीग्स। तो उन्होंने अमवाज के मिएंडर को नंबर 1 मार्क पे रखा था और नंबर 2 के ऊपर उन्होंने अमवाज के जर्नी को रखा था। तो ये आप लोगों को जस्ट एक इन्फॉर्मेशन के लिए कि लेडीज़ को ये फ्रेग्रेंस इस हद तक पसंद आती है और ये मैं फिर कहूँगा कि यूनिसेक्स फ्रेग्रेंस है। अगर हम बात करें इसकी लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन की, अमवाज या भाई मतलब लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन का बात करना बनता नहीं है, लेकिन ठीक है 8+ आवर्स इजीली और 2.5, 3.5 घंटे प्रोजेक्शन बहुत ही अच्छी इस फ्रेग्रेंस की मिली। स्पेशली जब ये अपनी सीडरवुड वाले फेज़ में गई तो मुझे इसने बहुत ही ज़्यादा इन्जॉय कराया एंड मैं ये सोच रहा था कि उस चीज़ को किस तरह इन्होंने कैप्चर करके इसके अंदर डाला है, वेट स्वीट सीडरवुड की एक जो खुशबू होती है। तो इट वॉज फिनोमिनल एक्सपीरियंस। थर्ड फेज़ जो था वो इसका बहुत ही ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा मेरा। ठीक है, थर्ड फेज़ तो मेरे ख्याल में खुशबू हो गई, एज, जेंडर, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन, वेदर और ओकेजन की बात करें फ्रॉम माय साइड ये ऑल सीजन फ्रेग्रेंस है। ये अमवाज की मेरे ख्याल में नहीं पहली नहीं, पर ये अमवाज की चंद ऐसी फ्रेग्रेंसेज में से है जिसको आप ऑल सीजन लगा सकते हैं और ऑल ओकेजन भी लगा सकते हैं। आप इसको जिम भी लगा कर ट्राई कर सकते हैं। यस, मुझे नहीं लगता कि आपको ये जिम में तंग करेगी। ठीक है, हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। यस, मुझे नहीं लगता कि आपको ये जिम में तंग करेगी। ठीक है, मार्शमैलो स्वीट ना भाई, जिम में तंग नहीं करने वाली आपको। ठीक है, मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। तो ये था जी हमारा अमवाज का मिएंडर मैन। थैंक यू सो मच।